क्यूबाइड अगर LBH हो जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर हम वॉल्यूम निकालना है और इस क्यूबाइड से अगर निकालना है, ठीक है, तो हमें निकालना है डायगोनल ऑफ क्यूबाइड तो √3 इंटू साइड और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अच्छी क्वेश्चन है। 10 इज द शेप ऑफ द सिलेंडर सराउंडेड बाय कॉनिकल टॉप, ठीक है, इतनी जगह है कल मिलेगा पार्ट निकल जाएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट निकल जाएगा। तो कर्व सरफेस ऑफ द हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। देखिए, क्लास 10 वाले बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, किस प्रकार से आप सब अपनी स्टडी को स्मूथ कर सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मेन खास करके यहाँ बात करूंगा कि आपका जो 26 अप्रैल से एक जो डेट बता दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कि 26 अप्रैल से आपका एग्जामिनेशन होगा, तो उस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन 2 माह में हम कैसे करें क्लास 10 वाले बच्चों और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, अब इस पर ध्यान देना है, ना कि आपको रिजल्ट पर ध्यान देना है कि आपके रिजल्ट कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा। अभी इस पर कोई ध्यान ना करके फुल मेहनत हमें किस पर करना है, स्टडी पे करना है। और इसलिए हम यहाँ पर अब यहाँ से अब टर्म 2 का, मैंने बार बार कहते थे कि इस चैनल पे आपको टर्म 2 की प्रिपरेशन पूरी तरह से क्लास 10 वाले बच्चों को अभी मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर अभी आपको इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो होगा चैप्टर, इसके सारे फॉर्मूला जो होगा वो आपको यहाँ मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ इस वीडियो के साथ। सो गाइज, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो डू यू सब्सक्राइब योर चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपका मिशन 2 सही से अब स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कुछ फार्मूला है, कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग को मेनली जो बात खास करके याद रखना है, फार्मूला मैं यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ, फिर आगे एक एक अपडेट में करूँगा। ये जो फिगर किताब जो आपका है ना, किताब अगर है या आपके बुक है, वो किस शेप में होते हैं, क्यूबाइड के शेप में। किसके शेप में होते हैं, क्यूबाइड होते हैं। क्यों क्यूबाइड इसका, क्योंकि ये जस्ट लाइक एक रेक्टेंगल होता है लेकिन 3 डायमेंशनल में होता है। जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल्स, ये हमारे क्लास 10 का मान लीजिए ये साइंस बुक है, ठीक है ना, बढ़िया से समझिएगा। ये है हमारा साइंस बुक। तो अभी ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, अगर अपर सरफेस में कहेंगे तो रेक्टेंगल है, लेकिन पूरी ये 3 डायमेंशनल में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है क्यूबाइड के फॉर्म में। क्यूबाइड में क्या होता है, लेंथ आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ लेंथ और इस तरफ जो लेंथ है वो बराबर है। ये ब्रेथ की बात कीजिएगा तो ये ब्रेथ और ये ब्रेथ आपके बराबर होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड द पैरेलल होता है, हाइट होता है इसमें। तो क्यूबाइड की अगर वही बात को केस में अगर हम बोले तो इसमें देखिए ये हो गया आपका लेंथ, ये आपका हो गया ब्रेथ और ये आपका हो गया हाइट क्यूबाइड का। तो इस तरह से ये क्यूबाइड के शेप में। अगर क्यूबाइड का आपका वॉल्यूम निकालना होगा तो बहुत आसान है, LBH करेंगे, यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कर देंगे, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अगर हमें निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना होगा तो 2 इंटू और ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस H इंटू L को ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड निकालना होगा, देखिए लेटरल सरफेस, देखिए आप समझते हैं हम इस बात को कि लेटरल सरफेस टोटल सरफेस क्या होता है। तो अगर इसके बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरह से जब प्रॉब्लम बताएंगे तो उसमें हम क्लियर कॉन्सेप्ट कर देंगे। अभी इसमें सिर्फ फार्मूला हम समझाना चाह रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2HL प्लस B होता है, ठीक है। डायगोनल की बात करेंगे तो ये हमारा डायगोनल होता है। डायगोनल को अगर आप बात करते हैं, देखिए ये अगर आप रेक्टेंगल मान लीजिए, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और ये पार्ट अगर हो जाए, जैसे कॉर्नर टू कॉर्नर आम भाषा में कीजिए, तो ये हो गया आपका डायगोनल। तो इसी तरह इसका डायगोनल अगर निकालिएगा तो उसका फार्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। अब आइए क्यूब। लीडो की गोटी आपने हमेशा देखा है ना, ये पासा है, ये लीडो गोटी है। पासा क्यूबाइड होता है, लीडो गोटी जो होता है वो क्यूब होता है। अगर क्यूब ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे तो साइड इंटू साइड हो जाएगा आपका, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे तो 6A स्क्वायर होगा, क्लियर।
और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालेंगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी देखिए क्यूब में क्या होता है, सारे साइड आपस में बराबर होते हैं, लेकिन अगर आप टोटल सरफेस निकालिएगा तो फेस जो होता है वो 6, तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, लेटरल से 4a स्क्वायर हो जाएगा। डायगनल अगर आप निकालेंगे तो √3 इंटू ए होगा। सिलेंडर आपने देखा होगा बेलन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बेलन। यहाँ इसमें ये पार्ट जो है वो रेडियस है, क्योंकि इधर पार्ट जो है वो सर्कल का है, ऊपर आप पार्ट जो है वो सर्कल का, देखिए ऊपर भी और नीचे भी, ये पार्ट रेडियस हो गया और ये पार्ट आपका हाइट हो गया। अगर वॉल्यूम निकालिएगा तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई का वैल्यू जो है जनरली जो होता है वो 22/7 होता है, और कहीं पर अगर दिया रहेगा 3.14 वो भी आप बैठा सकते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालिएगा तो वो फार्मूला 2πr + h, ठीक है। इसका पूरा एक्सप्लेन हम आपको बताएंगे, 2πr + h, एकदम याद ऐसे शॉर्ट में रखिए, बहुत अच्छी चीज है। कर्व सरफेस ऑफ एरिया निकालते हैं सिलेंडर का तो उसका फार्मूला होता है 2πr इंटू h। ये आपको पढ़ना है, यानी क्यूबाइड भी पढ़ना है, क्यूब भी पढ़ना है और आपको सिलेंडर भी पढ़ना है। अब हम बात करने जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रेस्टम आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फ्रेस्टम आपको पढ़ाई नहीं करनी, क्लियर बात है, फ्रेस्टम नहीं पढ़ना है, इस बार सेशन में काट दिया गया। ये है कोन डैट मीन्स जोकर की टोपी, ठीक है, या आइसक्रीम। इसमें ये नीचे वाला पार्ट सर्कल हो गया, तो ये पार्ट हो गया आपका रेडियस, और ये पार्ट हो गया हाइट, और ये लेटरल सरफेस, देखिए ये हो गया हाइट हो गया, और ये पार्ट जो हो गया वो लेटरल है। ये पार्ट जो है तिरछा वाला वो लेटरल पार्ट है, याद रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। टोटल सरफेस निकालेंगे तो पाई आर एल प्लस आर होगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे तो पाई आर एल होगा। देखिए सब फार्मूला जो है वो आप नोट कर ले, और मैं टेलीग्राम चैनल पर भी ऑलरेडी सारे फार्मूला जो एक्सरसाइज टाइम 2 में यूज होंगे उसके सारे फार्मूला मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा। स्लाइड हाइट अगर निकालते हैं तो √h² + h²। देखिए ये फ्रेस्टम ऑफ कोन इस बार सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है, आपको फिर पढ़ना है तो वो है स्पेयर, यानी कि गोला, जैसे फुटबॉल है, ठीक है ना, वो ठोस, तो वो हो गया हमारा स्पेयर, और उसका वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस निकालिएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और उसको काट दीजिए आधा तो कटोरी हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर अगर आप निकालेंगे तो 2/3 पाई आर क्यू होगा, ठीक है। ये सब देखिए, इसको सिर्फ कितने, इसके वॉल्यूम को आधा कर दिए, 2 से भागा दीजिए, तो जैसे भागा देगा 1/2 2 कट गया तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए कंबाइंड फॉर्म में आपको पढ़ना है, याद रखिएगा ये फिगर, ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बन जाता है क्यूबाइड, और ये हो गया आपका सिलेंडर। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। इस फिगर में देखिए 2 चीज़ है, अगर एक ऊपर वाला पार्ट में अगर देखेंगे तो ये पार्ट ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला पार्ट देखिएगा तो वो है सिलेंडर। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ भी है, यह पार्ट आपका सिलेंडर है, लेकिन इस पार्ट को अगर आप बात करेंगे तो ये पार्ट जो है हेमीस्फीयर है, मतलब कटोरा जिसको कह सकते हैं आप कटोरा, और ये जो है हेमीस्फीयर है, और ये पार्ट को देखिए तो ये कौन है। सो स्टूडेंट्स अगर आप पूरी तरह से टर्म 2 का मिशन में अगर आप कंप्लीट अगर ज्वाइन रहते हैं तो यकीन मानिए मैं अब यहाँ से आपका शुरू कर दिया है टर्म 2 मिशन, ठीक है। सो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद।